चलिए आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन के बारे में कुछ जानते हैं। प्रोनाउन आर स्मॉल वर्ड्स दैट टेक द प्लेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन एक छोटा वर्ड्स होता है जो नाउन के प्लेस पर आता है, यानी नाउन के जगह पर आता है। वी कैन यूज अ प्रोनाउन इंस्टेड ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन जो होता है नाउन के बदले यूज होता है। तो प्रोनाउन आर वर्ड्स लाइक ही, you, ours, themselves, some, each. If we didn't have pronoun, we should have to repeat a lot of noun. यदि हम प्रोनाउन के बारे में नहीं जानते हैं तो नाउन का ज़्यादा बार यूज करेंगे, जो सेंटेंस क्या होगा, अच्छा नहीं लगेगा। वी वुड हैव टू से थिंग लाइक। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल कर देखते हैं। डू यू लाइक द प्रेसिडेंट। ये नाउन क्या है? प्रेसिडेंट। आई डोंट लाइक द प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट इज टू पंपस। यहाँ प्रेसिडेंट नाउन है जो बार बार सेंटेंस में यूज हो रहा है। विथ प्रोनाउन वी कैन से। अब हम लोग प्रोनाउन का यूज करके इसको, जैसे डू यू लाइक द प्रेसिडेंट। आई डोंट लाइक हिम। आई जो है प्रेसिडेंट के लिए यूज हुआ है, प्रेसिडेंट नाउन है, और आई क्या है? प्रोनाउन है। ही इज टू पंपस। तो ही क्या आया है? प्रोनाउन है जो प्रेसिडेंट यानी नाउन के बदले हो आया है। एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। हैरी इज ए गुड बॉय। हैरी क्या है? नाउन है। ही राइज अर्ली इन द मॉर्निंग। ये ही क्या है? प्रोनाउन है जो हैरी की जगह आया है। ही इज द प्रोनाउन यूज्ड इंस्टेड ऑफ हैरी। हिम, ही, सी, इट, मे, माइन, आवर, वी, आवर्स, इट्स, ये सब क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन है, ये वर्ड्स क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन का क्या समझते हैं? प्रोनाउन इज इंग्लिश डिस्प्ले केस अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इन द सेंटेंस। हम लोग केस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो देयर फंक्शन कैन बी। तो सबसे पहला केस क्या होता है? सब्जेक्टिव केस। इसमें सब्जेक्ट की तरह एक्ट करता है प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव केस, इसमें ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करता है। पॉजेसिव केस, इसमें शो करता है पोजेशन, है ना, ऑफ समथिंग एल्स। अब हम लोग एक टेबल के थ्रू समझते हैं तीनों केस में किस प्रोनाउन जो होता है कैसा होता है। तो सब्जेक्टिव केस हो गया, ये ऑब्जेक्टिव के, पॉजेसिव केस। तो सबसे हम लोग पर्सनल प्रोनाउन के बारे में समझते हैं। और सिंगुलर के लिए, सिंगुलर फर्स्ट पर्सन जैसे आई होता है, ये सब्जेक्टिव केस यानी सब्जेक्ट के फॉर्म में होता है। और ऑब्जेक्टिव केस यानी ऑब्जेक्ट आई का क्या हो जाता है? मी हो जाता है। पॉजेसिव के लिए माई और माइन हो जाता है। सेकेंड पर्सन यूज होता है। यू के लिए यू सब्जेक्ट फॉर्म में और ऑब्जेक्ट फॉर्म में सेम ही रहता है, और सिर्फ पॉजेसिव केस में योर और योर्स हो जाता है। थर्ड पर्सन ही देखते हैं, तो ही जो है सब्जेक्टिव केस में होता है, और इसका ऑब्जेक्टिव केस में जो है हिम हो जाता है। और ये सी जो है, ये सी क्या है? सब्जेक्टिव केस में है, इसका क्या हो जाता है? ऑब्जेक्टिव केस में हर हो जाता है। इट क्या है? ये सब्जेक्टिव केस में रहता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस में भी इट हो जाता है। और ही जो है सब्जेक्टिव केस में, इसका जो है पॉजेसिव केस में हिज हो जाता है। सी का जो है पॉजेसिव केस में हर या हर्ष हो जाता है। और इट जो है सब्जेक्टिव केस में, इसका पॉजेसिव केस में क्या हो जाता है? तो इट्स हो जाता है। अब हम लोग प्लूरल देखते हैं। प्लूरल फर्स्ट पर्सन में वी जो होता है, इसका ये वी क्या है? सब्जेक्ट के फॉर्म में है, नहीं सब्जेक्टिव केस में है। इसी का ऑब्जेक्टिव केस में अस हो जाता है, और पॉजेसिव केस में आवर या आवर्स हो जाता है। सेकेंड पर्सन यू देखते हैं, तो ये जो है प्लूरल में भी सेम ही रहता है, सिंगुलर में भी सेम रहता है, और सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में भी सेम रहता है। सिर्फ पॉजेसिव केस में योर योर्स हो जाता है। थर्ड पर्सन दे आता है प्लूरल में, तो इसमें दैम हो जाता है। दे क्या है? सब्जेक्ट के फॉर्म में है। दैम क्या है? ऑब्जेक्टिव केस में है, उसका पॉजेसिव केस में देयर देयर्स हो जाता है। अब रिलेटिव प्रोनाउन देखते हैं, या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी हम लोग यूज करते हैं। तो हु जो है सब्जेक्टिव केस में है, इसका ऑब्जेक्टिव केस में हुम हो जाता है, पॉजेसिव केस में हुज हो जाता है। हुईवर ये सब्जेक्टिव केस है, यानी सब्जेक्ट के तहत है, और इसी का ऑब्जेक्ट में हुम इवर हो जाता है। फिर उसी तरीका विच, दैट, वाट, ये क्या है? सब्जेक्टिव केस यानी सब्जेक्ट की तरह आता है, और ऑब्जेक्ट में भी विच, वाट, दैट, ये सब सेम ही रहता है। उसके बाद इंडेफिनिट प्रोनाउन जैसे एवरीबॉडी हो गया, तो ये सब्जेक्टिव केस में एवरीबॉडी रहता है,
और ऑब्जेक्टिव केस में भी एवरीबॉडी और पॉजेसिव केस में एवरीबॉडी हो जाता है। इस प्रकार से हम लोग टेबल में देखें। अब ए प्रॉब्लम ऑफ केस मेरी एंड आई और मेरी एंड मी, किस प्रकार से मेरी एंड आई या मेरी एंड मी, हम लोग इसको सेंटेंस के तहत समझते हैं। मेरी एंड आई आर डिलाइट टू हियर टुडे, यहाँ पर नॉट मेरी एंड मी, क्योंकि मेरी एंड आई जो है ये सब्जेक्ट के रूप में आया है, इसलिए सब्जेक्टिव केस में आई होता है। द लेटर वॉज एड्रेस टू मेरी एंड मी, मेरी एंड मी जो है यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में यानी ऑब्जेक्ट के तहत आया है, तो ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है, आई का मी होता है, इसलिए हम लोग इसे मेरी एंड आई नहीं लिख सकते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस में हम लोग देखें मेरी एंड आई जो था सब्जेक्ट था, यानी प्रोनाउन टैग्स इन सब्जेक्टिव केस में आई होता है। सेकेंड सेंटेंस जो देखे हैं मेरी एंड आई, ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आया है, यानी प्रोनाउन जो है ऑब्जेक्टिव केस में आई का क्या होता है, मी होता है। एन इजी वे टू चेक द करेक्ट केस इज टू ट्राई द सेंटेंस विदाउट मेरी, आसानी से हम लोग चेक कर सकते हैं वर्ड यूज से। जैसे आई एम डिलाइट टू बी हियर, तो आई क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्टिव केस में आई रहता है। यदि हम लोग मी एम डिलाइटेड टू बी हियर लिखते हैं तो मी क्या है, ये ऑब्जेक्ट केस में रहता है, इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में नहीं होगा, क्योंकि ये मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में है। वुड यू से द लेटर वॉज एड्रेस टू मी, मी क्या था, ये ऑब्जेक्टिव केस में था, आई का ही ऑब्जेक्टिव केस में क्या बनता था, मी, तो इसे हम यदि लिखेंगे द लेटर वॉज एड्रेस टू आई, तो ये क्या होगा, रॉन्ग, यानी आई जो है सब्जेक्टिव केस में होता है, इसलिए यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, तो यहाँ मी लिखना पड़ेगा। अब हम लोग टाइप्स ऑफ प्रोनाउन समझते हैं, तो सबसे पहला हम लोग जैसे पर्सनल प्रोनाउन समझते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन में हम लोग देखेंगे 3 पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। यह नंबर के अकॉर्डिंग भी है, जैसे फर्स्ट पर्सन हो गया, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। नंबर सिंगुलर नंबर हो गया, ये प्लूरल नंबर हो गया। और ये पहला केस जो फर्स्ट पर्सन में आई होता है सिंगुलर में, ये है सब्जेक्टिव केस में, इसी का हो जाता है प्लूरल में वी हो जाता है सब्जेक्टिव केस में। ये माई और जो है माइन ये हो गया पॉजेसिव केस में, और प्लूरल में इसका आवर और हो जाता है। ये मी क्या है, सिंगुलर में है, ऑब्जेक्टिव केस में है, इसका प्लूरल में अस हो जाता है। उसी तरीके सेकंड पर्सन जो देखते हैं यू, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है ना, तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में, तो ये सब्जेक्ट के रूप में भी सेम रहता है प्लूरल में। और पॉजेसिव केस में योर हो जाता है, और यहाँ प्लूरल में भी सेम रहता है। और ये जो है ऑब्जेक्टिव केस हो गया, सिंगुलर में यू होता है, और ऑब्जेक्टिव केस प्लूरल में ही यू ही रहता है। अब जैसे थर्ड पर्सन हम लोग समझते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में मैस्कुलिन जेंडर के लिए ही यूज होता है, इसका पॉजेसिव केस हिज बन जाता है। फेमिन जेंडर के लिए सी यूज होता है, इसका हर बन जाता है ना, हर्स हो जा ईट का इट्स हो जाता है पॉजेसिव केस में, सिंगुलर में ही। और ये हिम जो है ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में है, ही का जो ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है तो हिम होता है, और सी का ऑब्जेक्टिव केस में क्या यूज होता है, हर यूज होता है, और ईट का ईट ही रहता है। अब प्लूरल नंबर में यदि हम लोग देखते हैं प्लूरल नंबर में, तो ऑल जेंडर यानी सभी जेंडर के लिए दे यूज होता है, चाहे फेमिन जेंडर हो, मैस्कुलिन जेंडर हो या न्यूट्रल जेंडर हो, ये प्लूरल नंबर में सब्जेक्टिव केस में दे यूज होता है। और पॉजेसिव केस में देयर देयर्स यूज हो जाता है, देयर देयर्स। और ये ऑब्जेक्टिव केस में जो है ये जो है दैम हो जाता है। ऑब्जेक्टिव केस में प्लूरल नंबर में दे का क्या हो जाता है, दैम हो जाता है। इस प्रकार से हम लोग पर्सनल प्रोनाउन देखें। तो फर्स्ट पर्सन स्टैंड फॉर द पर्सन स्पीकिंग, तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है, स्पीकिंग यानी बोलने वाला। सेकंड पर्सन स्टैंड फॉर पर्सन स्पोकन यानी सुनने वाला, सेकंड पर्सन हो गया। थर्ड पर्सन स्टैंड फॉर एनीवन और एनीथिंग यानी जिसके बारे में कहा जाता है। इस प्रकार से हम लोग तीनों पर्सन समझें। अब यहाँ जैसे प्रोनाउन हो गया, तो सब्जेक्ट के फॉर्म में देखते हैं, तो जैसे सब्जेक्ट के रूप में कैसे आया, तो सी लाइक्स होमवर्क, यहाँ सी जो है प्रोनाउन है और क्या है, सब्जेक्ट के फॉर्म में है यानी सब्जेक्टिव केस में है। अब ऑब्जेक्टिव केस में जैसे द टीचर गेव मी सम होमवर्क, तो यह मी क्या है, प्रोनाउन है, और ये किस फॉर्म में आया है, ऑब्जेक्ट में आया है, यानी ऑब्जेक्टिव केस में है।
तो केस के हम लोग को समझना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद पॉजेसिव केस देखते हैं। तो दिस होमवर्क इज योर्स, यहाँ योर्स क्या है, प्रोनाउन है, और कौन सा केस में है, पॉजेसिव केस में है। उसके बाद रिफ्लेक्सिव में देखते हैं, जॉन डिड द होमवर्क हिमसेल्फ, ये हिमसेल्फ क्या है, प्रोनाउन है, और कौन सा है, तो रिफ्लेक्सिव है। उसी तरीके से पॉजेसिव में देखते हैं, जैसे द टीचर करेक्ट आवर होमवर्क, तो यहाँ पर क्या है, आवर जो आया है ये एडजेक्टिव में आया है, यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव में है। इसमें हम लोग को समझना होगा, जब नाउन से पहले यदि ये आता है तो वो एडजेक्टिव के फॉर्म में रहता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो है आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज जो होता है क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल के लिए, हु आर यू, हु क्या है, प्रोनाउन है, और कैसा प्रोनाउन है, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसी प्रकार से हु, व्हाट, विच, होम, हुज, इट्स, ये सब क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अब रिलेटिव प्रोनाउन देखते हैं, तो वर्ड्स सच एज वर्ड्स हु, व्हाट, विच, दैट, इट्स आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन सिंस दे एक्सप्रेस रिलेशन बिटवीन टू सेंटेंस और फ्रेज। एग्जाम्पल के लिए, आई सो एन ओल्ड मैन, ही वॉज टू वीक टू वॉक। इसी सेंटेंस को यदि हम लोग रिलेट करते हैं, आई सो एन ओल्ड मैन हु वॉज टू वीक टू वॉक, हु जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, एड एन अबव द सेंटेंस, ये दोनों सेंटेंस को ऐड करता है। दिस इज व्हाट आई एक्सेप्ट, तो ये व्हाट क्या आया है, रिलेटिव प्रोनाउन है। तो इस प्रकार से हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन के बारे में जो कुछ समझे उसे याद रख सकते हैं।